और छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी संगठन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सांसद अरुण साव को अब दे दी है और विष्णुदेव साय पद से हटाए गए। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी कर दिया। अरुण साव इस वक्त बिलासपुर से सांसद भी हैं। विष्णुदेव साय पार्टी के आदिवासी चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे थे। गौरतलब है कि अगले साल 5 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और वर्तमान में राज्य और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई और उसी के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में आज बड़ा बदलाव यह हुआ है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ। आला कमान ने 2023 चुनाव से पहले बिलासपुर से सांसद अरुण साव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। अरुण साव के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, 2023 के लिए क्या होगी उनकी रणनीति। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर अभिलाष मिश्रा ने अरुण साव से खास बातचीत इन सभी मुद्दों पर की है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की नई जिम्मेदारियों का वो चेहरा जो कि 2023 की चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए छत्तीसगढ़ में लीड करेगा पूरे प्रदेश को। अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं। नई जिम्मेदारी मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरुण जी, क्या है चुनौतियां, कैसे देखते हैं अपनी इस नए जिम्मेदारी को? देखिए, देश में एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जो 24 घंटा जनता के बीच रहकर काम करती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एकदम ज़मीनी कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बचपन से काम करते रहा हूं और पार्टी का वार्ड अध्यक्ष से लेकर मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है और एक ज़मीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगकर इस केंद्रीय नेतृत्व के जो भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया है। अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य की जो जन विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है और जो लोगों को ठगने का काम कर रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कमल फिर से खिले, इसके लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। बहुत कम वक्त बचा है अरुण जी, जब आपको जिम्मेदारी दी गई है। अमूमन इस तरह के बड़े चैलेंजेस के लिए वक्त दिया जाता है, आपके पास उतनी जिम्मेदारी है तो है, लेकिन टाइम उतना नहीं है। कैसे मैनेज करेंगे? और ख़ासतौर से बीजेपी कहा जाता है कि सबसे कमज़ोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जब कोरोना काल में अन्य राजनीतिक दल लॉकडाउन की स्थिति में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय है और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी तैयारी है और आज छत्तीसगढ़ की जनता भी इस सरकार से मुक्ति चाहती है कि जितना जल्दी ये सरकार से हमको मुक्ति मिले और भारतीय जनता पार्टी का इस काम में पूरी ताकत से लगेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता लगेगा, मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ में 2023 में कमल खिलाएंगे। ये कहा जाता है कि अरुण साव को जितना हम जानते हैं, लोग जानते हैं, वो बड़े सौम्य छवि के हैं, बहुत सीधे साधे हैं, एक आम छत्तीसगढ़िया की झलक उनमें है। पार्टी इस वक्त उम्मीद कर रही है कि बहुत आक्रामक नेतृत्व हो ताकि कड़े तौर पर प्रहार किया जा सके विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष पर। तो वो आक्रामकता, वो तेवर, वो जुझारूपन, भले ही आप में सौम्यता है, लेकिन वो क्या हमको देखने को मिलेगी नए अरुण साहब के तौर पर, क्योंकि अब आप कैप्टन के रूप में प्ले करेंगे? पूरी ताकत से लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ। जनता भी चाह रही है सरकार से मुक्ति, तो इसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी निष्ठा से लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जनता जो चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। जमीन पर लड़ाई करेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, सदन की भी लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार से राज्य की जनता को मुक्ति दिलाएंगे, 2023 में कमल खिलाएंगे। उधर कांग्रेस कह रही कि विश्व आदिवासी दिवस पर एक आदिवासी को हटा करके ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को लाकर बैठा दिया गया है और यह बहुत गलत हुआ आदिवासी वर्ग के साथ। कांग्रेस को ये बात
करते हुए शोभा नहीं देता है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को छलने का काम किया है। आज़ादी के 75 साल बाद आदिवासी समाज से देश में राष्ट्रपति बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारे राज्य में आदिवासी समाज से ही राज्यपाल हैं, केंद्र में आदिवासी समाज से ही मंत्री हैं। तो इस प्रकार से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज के छलने का काम किया है, तो कांग्रेस के मुंह से ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। अच्छा, आदिवासियों को बहुत विशेष तौर पर बीजेपी फोकस कर रही है, हम देख रहे हैं राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर के तमाम लोग। ऐसे में जब आपकी यहाँ नियुक्ति हो गई है तो ये कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी आदिवासी चेहरे को लाना मजबूरी होगी पार्टी की, ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्पित है। छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगेगा। बिलासपुर की सियासत जो है, हमेशा कहा जाता है कि बहुत मुखर रहती है छत्तीसगढ़ में, और दौर रहते हैं जब वो रायपुर की सियासत पर हावी होने की कोशिश करती है। इस वक्त ये बताया जा रहा है आपके आने के बाद कि बिलासपुर कुछ हावी हो रहा है। आपको लग रहा है क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है पार्टी में? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं, दोहराते हैं, और उस मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ एक बार फिर से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कुछ उपचुनाव जितने हुए खैरागढ़िया तमाम, वो उम्मीदें जितनी थी सफलता की मिल नहीं पा रही है। कोशिश कर रही है बीजेपी, छटपटाहट भी दिख रही है, लेकिन रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? क्या आपकी प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लगातार सक्रिय है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी इस सरकार से उब चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बोल रही है कि अब वक्त है पछताव का। छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाकर, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैद है। जनता के मुद्दे लेकर हम छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाकर ही दम लेंगे। कार्यकर्ता आप कह रहे हैं मुस्तैद है, नेताओं का साथ रहेगा आपको? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रमन सिंह का एक ग्रुप है जो शायद नाराज रहे इस चीज़ों से। भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, पूरी एकजुट है भारतीय जनता पार्टी, और सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और 2023 के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। मैं आया हूँ, मुझे 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट में करीब 40 फ़ोन आपने अटेंड किए। इसमें रमन सिंह जी का या निवर्तमान अध्यक्ष जी का किसी का फ़ोन आया? जी, सभी नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी के भी फ़ोन आए हैं, अन्य सारे नेताओं के भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। बहुत फ़ोन मैं उठा भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन सारे नेताओं के फ़ोन आए हैं। बहुत वरिष्ठ नेताओं के, बहुत पुराने लोगों के भी फ़ोन आए हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। सब मिलजुल कर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के सारे नेता आने वाले समय में भी देखेंगे कि सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। सीएम बघेल चेहरा है और लगभग साफ है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी की तरफ से स्थिति क्लियर नहीं है। अभी कुछ आप बता सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की आज प्राथमिकता ये है कि हम मिलजुल कर काम करें और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएं। अच्छा, एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से ग्रामीण आधारित आर्थिक विकास को जोर दे रहे हैं, चाहे वो गोवर्धन योजना हो, नरवा गुरवा घरवा बाड़ी, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे आप? आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की योजनाएं केवल कागज में है, विज्ञापन में है और जुबान पर है। धरातल पर सारी की सारी योजनाएं फेल है। आज गांव में, शहरों में विकास के सारे काम ठप हैं और इसलिए किसानों को भी ठगने का काम हुआ, महिलाओं को ठगने का काम हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ, कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ। हर वर्ग इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। धरातल में कोई काम नहीं है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता आज इस सरकार से आक्रोशित है, नाराज है
और इसलिए आप वो मन बना चुकी इस सरकार से जितना जल्दी से जल्दी हो मुक्ति चाहती है और निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलेगा। बेसिक तीन आपको क्या लगता है प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? पूरी एकजुटता से इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक ले जाना। केंद्र सरकार ने जो लगातार काम किया है, केंद्र सरकार आज हर वर्ग के लिए काम कर रही है, उसको लेकर जाना और उसके माध्यम से राज्य में जनता का मन बनाना और 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अटल जी ने जिस बड़े मन से छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया है, अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। एक अंतिम सवाल मेरा, मैं आप और हम चूंकि काफ़ी लंबे समय से टच में हैं और मैं जानता हूं कि आला कमान आप पर बहुत प्यार आपको कर रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी एक कुछ वक्त पहले भी आपके पास आने वाली थी और शायद वो इसलिए नहीं आई, अब हम जानकर हमें पता चला है। आला कमान के लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की योग्यता क्षमता से वाकिफ होते हैं और एक जमीनी कार्यकर्ता जो बचपन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके काम करने वाला, दीवार पर लिखने वाला, झंडा लगाने वाला, बैनर बांधने वाला और वार्ड इकाई के अध्यक्ष से मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई है। एक जमीनी कार्यकर्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करके केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, उनके भरोसा पर खरा उतरेंगे और पूरी मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके पार्टी के लिए काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करेंगे। संगठन में बदलाव वगैरह कब से शुरू होगा? अभी इसके बारे में बैठ के बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह से आगे चल के काम करना है और सामूहिक रूप से सब मिलकर जिसको भी जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को काम में लगाकर सबको सहयोग लेकर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इस नई पारी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता है और हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक मुखर, प्रखर और असरदार विपक्ष जो है आपके नेतृत्व में हमें देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करेंगे और पूरी मेहनत से, पूरी दमदारी से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण साव, देखा आपने, एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े थे। जिम्मेदारियां बड़ी हैं और आप यकीन मानिए कि पार्टी आला कमान ने इस वक्त अगर सोच समझकर उन पर दाव लगाया है तो उनमें वो मादा है, ये पार्टी को पता है। अब देखना यह है कि इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार जिस तरह से फ्रंट फुट पर छत्तीसगढ़ में खेल रही है, उनको रोकने के लिए अरुण साव जैसे दिग्गज आते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग चौंकते हैं, लेकिन अरुण साव का काम ही चौंकाने वाला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे दर्शकों के लिए अपनी बातचीत रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपकी चैनल आगे बढ़े, जनता की आवाज़ लगातार उठाए, जनता के बीच में निष्पक्ष होकर अपनी बात रखे, जनता की आवाज़ उठाए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।